अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन फेमस पिटला रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत टेस्टफुल बनती है। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। हमने लिए हैं आधा कप बेसन एक बाउल में और उसमें पानी डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक घोल बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक साथ में पानी डालेंगे तो लम्स हो सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा पानी डालकर पहले घोल लेते हैं। फिर और थोड़ा पानी डाल देंगे। इस थिकनेस का हमें घोल बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका घोल बना लेना है। पतला भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। हम इसमें और पानी ऐड करने वाले हैं। हमने मिक्सर के जार में डाले हैं 15 से 20 लहसुन की कलियां और 10 से 15 हरी मिर्ची छोटी साइज़ की और थोड़ी सी हरी धनिया डालकर इसका ठेचा बनाकर साइड में रख दिए हैं। कढ़ाई रखे हैं हमने गर्म होने के लिए, उसमें तेल डाले हैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच। हाफ टी स्पून राई डाले हैं, सरसों हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाले हैं। अच्छे से चटकने देंगे इसे हम। राई और ज़ीरे को हमने अच्छे से चटकने दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम ठेचा डाल रहे हैं जो हमने पीस कर रखे थे, मिर्ची, लहसुन और हरी धनिया को। इसमें हमने साथ में ऐड किए हैं हींग 1/4 टीस्पून। अगर स्ट्रॉन्ग हींग है तो थोड़ी कम डालिए। अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे फ्रेंड्स। इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। इसमें हमने डाले हैं थोड़े से करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते के 10 से 12 पत्ते डाल दी हूँ। इसमें हम मीडियम साइज़ का एक प्याज फाइन नहीं चॉप की हूँ, बारीक चॉप कर कर डाली हूँ फ्रेंड्स। प्याज को हमने मसालों में मिला लिए हैं। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसे हम भूनेंगे और 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे हमने इसे 3 मिनट भून लिए हैं। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 टीस्पून। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसमें नमक को मिक्स कर कर प्याज को भी भून लेंगे फ्रेंड्स। और 2 मिनट हमने प्याज को भून लिए हैं। लो फ्लेम पे ही हमारी प्याज फ्राई हो रही है। इसमें पानी डालेंगे, मिक्सी की जार में डालकर डाली हूँ। आधा कप पानी डाली हूँ फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे जो घोल बना कर रखे थे बेसन का। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, हमने वापस से इसमें 1 कप जितना पानी डाले हैं। 2 बार डाली हूँ, आधा आधा कप। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखे हैं फ्रेंड्स। मुझे पिटला की पतली रेसिपी ही पसंद आती है। हमारे घर में इस तरह से ही खाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसी तरह से बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ढक्कन कवर कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम रख देंगे। 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा दी हूँ। एक बार मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर हम ढक्कन कवर कर कर रखेंगे तो नीचे से लग सकता है पिटला। ये देखिए, इस तरह से अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया की पत्तियाँ डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर ढक्कन कवर कर कर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। देखिए, हमारा पिटला पक रहा है। हमने ढक्कन इसीलिए कवर करे थे फ्रेंड्स, इससे छींटे पड़ने लगते हैं, इसीलिए हमने इसे ढक्कन कवर कर कर पकाए हैं। 2 मिनट और पकाए हैं हमने। लो फ्लेम पे ही हमारा पिटला पक रहा है। टोटल हमने पिटला को पकाए हैं 7 मिनट के लिए। 7 मिनट में हमारा टोटली पिटला तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसे आप ज्वार की रोटी के साथ में खाइएगा, बहुत टेस्टफुल लगता है। झटपट बनने वाली रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, लेकिन रेसिपी मेरी ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।